प्यारे बच्चों साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 9th क्लास NCERT मैथ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का 5th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम रियल नंबर की पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो साथियों आज शुरू करते हैं हमारा 5th लेक्चर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो रियल नंबर की पावर है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं इसको। जैसे कि मैंने लिख दिया a⁻m। यहाँ पर a बेस है और m क्या है, एक्सपोनेंट। m को यहाँ पर एक्सपोनेंट बोल लेंगे, a को बोल लेंगे बेस। जैसे कि मैंने लिख दिया 2⁻5, तो 5 है एक्सपोनेंट और 2 है बेस। थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं साथियों इसको। मान लो कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने यहाँ पर 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया ये देखने की बात है। 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम इसको लिखेंगे 2⁻5। और देखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 3 4। देखिए साथियों मल्टीप्लाई किसको किया गया है, यहाँ पर 3 को कितने टाइम, 4 टाइम। जिसको मल्टीप्लाई किया गया ये, जैसे कि यहाँ पर 3 को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो ये 3 क्या हुआ, बेस हुआ। और कि जितने टाइम मल्टीप्लाई करें वो उसकी पावर में चला जाएगा। 3 3 3 3 यानी कि 1 2 3 4 टाइम। तो यहाँ पर बेस क्या हुआ, 3, एक्सपोनेंट क्या हुआ, 4। तो ये था आपका बेस एंड एक्सपोनेंट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया कि a⁻m या जो भी ऐसी क्वांटिटी लेके चलेंगे। तो चलिए साथियों इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और टाइप को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे a⁻m इंटू a⁻n। इसका मीनिंग क्या है एक बार उसको अच्छे से देख ले। a को कितने टाइम लिया गया, पहले m टाइम, फिर आगे कितने टाइम लिया गया, n टाइम। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। 5⁻2 इंटू 5⁻3। मीनिंग क्या है एक बार अच्छे से देख लेते हैं। 5⁻2 इट मीन 5 को 2 टाइम लिया गया है। बेस क्या है 5, तो बेस को लिखेंगे बार बार कितने टाइम, जो एक्सपोनेंट दिखाई दे, जो पावर दिखाई दे उतने टाइम लिखेंगे। 5 इंटू 5। आगे जो 5⁻3 है तो बेस आपका 5 है, 5 5 5, जितना एक्सपोनेंट है उतनी बार लिख देंगे। अब देखिए टोटल कितने टाइम हुआ, 2 टाइम ये और 3 टाइम ये, कुल मिला के कितने टाइम आया, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 टाइम आया। तो आप लिख सकते हैं 5⁻5। तो यहीं से डायरेक्ट सीख लिया हमने कि अगर बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पर 5 सेम है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे। 2 टाइम ये और 3 टाइम वो, 2 + 3 यानी कि 5⁻5। तो आपके पास रूल क्या बन गया है उसको लिख देते हैं। यहां पर बेस क्या है साथियों, a⁻m + n। ये आपकी टाइप है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। चलिए a⁻m इंटू b⁻m। यहाँ पर साथियों देखो बेस डिफरेंट लेके चला मैं, यहाँ पर पावर क्या लेके चले, सेम लेके चले। तो कैसे लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं क्या लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 11⁻2 इंटू 13⁻2। देखिए 11 और 13 बेस यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो 11 इंटू 13 और ये पावर इकट्ठा लिख देंगे 2। 11 इंटू 13⁻2। यहाँ भी यही रूल है आपका, a⁻m इंटू b⁻m। तो क्या लिखेंगे, a इंटू b, और एक्सपोनेंट को एक बार लिख देंगे। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं साथियों। अब तक हमने क्या क्या किया, a⁻m इंटू a⁻n ये, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। चलिए
थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। तो आगे क्या है साथियों, देखो अभी हम a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इससे रिलेटेड बात करेंगे। चलिए मैंने बेस एग्जाम्पल साथ साथ ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसको क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास ये क्वांटिटी है a रेज टू पावर m, इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, n टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, n टाइम, यानी कि a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m, यूँ करते करते n टाइम चले जाएंगे हम। कितने टाइम, n टाइम, क्योंकि ये जो कंप्लीट a रेज टू पावर m पे जो पावर दिखाई दे रही है, जो एक्सपोनेंट दिखाई दे रहा है, वो क्या है, n। तो n टाइम लेंगे किसको, ये जो क्वांटिटी a रेज टू पावर m है इसको। अब आपको पता है फर्स्ट रूल से क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें बेस से m चले तो क्या एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, तो m को आप ऐड करते हुए चलेंगे और कितने टाइम, n टाइम, m प्लस m प्लस m प्लस m, ये n टाइम ऐड करना है। अगर आप m को 2 टाइम ऐड करते तो m प्लस m 2m, 3 टाइम ऐड करते तो 3m, 4 टाइम ऐड करते तो 4m, और n टाइम ऐड करेंगे तो nm, यानी कि mn। आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। a रेज टू पावर m और मल्टीप्लाई कर देंगे n, ये आपका रिजल्ट आया। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, बस इतना ही काफ़ी है। क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर m इंटू n। ये भी लिख सकते हैं आप, n को पहले लिख दें बाद में m को लिखें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई ही होगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। 2 रेज टू पावर 3 और ये होल पावर 4 लेके चलते हैं। तो आप डायरेक्ट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आप क्या करेंगे, जो पावर हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4, दैट इज 2 रेज टू पावर 12। इस तरह से आप इस टाइप को भी सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी करेंगे, चलिए देखते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो कैसे सोल्व करना है इसको, ये देखिए, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, यहाँ कैसे सोल्व करेंगे वो देखना है। बेस सेम रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। a रेज टू पावर m माइनस n, एक बार इसको याद रखेंगे। और जो बेस है वो कोई फाइनेट क्वांटिटी है, नॉन जीरो फाइनेट क्वांटिटी, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको। मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। इसका मीनिंग क्या है कि ये आपने यहाँ पर 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है किसको, 2 को, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पर बेस है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये मैं आपको जस्ट टाइप समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करेंगे। और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, ये 5 टाइम, 1 2 3 4 5, और ये 3 टाइम। आपको पता है कि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से 2 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या रहा, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2। मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस ही आपके पास आया। जैसे कि हमारे पास टाइप है a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। देखिए साथियों, बेस के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि बेस आपकी फाइनेट क्वांटिटी रहे, वो कोई इनफाइनाइट क्वांटिटी न रहे, और नॉन जीरो क्वांटिटी भी रखेंगे। आपको पता है ना, जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बेस क्या रहेगा, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। अभी एक ऐसा टाइप या फिर ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बार बार उठता है, मैं एक बार उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपको सबको पता है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बोल दिया कि a रेज टू पावर 0, व्हाट इज द आंसर। हाँ, आपने 1 बोल दिया, 1 ही आएगा, बट कब आएगा और क्यों आएगा इसके बारे में बात करते हैं। इसका रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या है वो देखेंगे। और क्या ये इतना ही बोलना काफ़ी है, भाई आपके पास कोई क्वांटिटी a है, उसकी पावर 0 लिख दे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्या ये सही है। चलो अच्छे से जान लेते हैं इसको। सबसे पहले बात आती है कि a क्या है। a के बारे में आप लिखें a नॉट इक्वल टू 0 एंड
फाइनाइट, पहली बात तो ये रही, तब आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो आगे से जब भी आपको कोई बोले कि भी किसी क्वांटिटी की पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, तो आप पहले उनसे क्वेश्चन कीजिएगा। क्या क्वेश्चन, कि जिस क्वांटिटी की पावर आपने 0 बोल दिया, क्या वो क्वांटिटी फाइनाइट क्वांटिटी है और क्या वो क्वांटिटी नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगर आंसर यस में मिले तब आपने 1 बोलना है, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे सकते। इसके पीछे रीजन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। अभी भी मैंने बात की थी a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। यहाँ पर भी मैं a के बारे में बता रहा था कि ये नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी रखेंगे आप, तो यहाँ यही बात आई है। जैसे कि a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, रिजल्ट क्या है आपका a रेज टू पावर m माइनस n। बड़ा सिंपल है आपके लिए। यहाँ पर आप m और n को कोई भी सेम क्वांटिटी पुट कर दें। चलिए मैंने m को और n को 2, 1, 3, 4 जो भी आप फाइनाइट क्वांटिटी पुट करना चाहे कर दें। सबसे पहले आपको a के बारे में ये पता हो कि a क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। मैंने इन दोनों को क्या पुट कर दिया, 1। चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं a रेज टू पावर 1 अपॉन a रेज टू पावर 1 इक्वल टू a रेज टू पावर 1 माइनस 1। यहाँ आप ध्यान से देखिए 1 माइनस 1 0 और 1 पावर, या इसका मीनिंग क्या हुआ, a को आपने a से डिवाइड किया। किसी क्वांटिटी को जब खुद से डिवाइड करते हैं और वो क्वांटिटी नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। a रेज टू पावर 0 व्हेन a इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी देन इक्वल टू 1। रीजन आपके सामने है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी आपके सामने ये रीजन तो हो गया कि आप किसी नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी की पावर 0 लेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा आपका। चलिए मैं एक बार आपके मैथमेटिक्स में लिखने के तरीके के बारे में बात करता हूँ। जब आप लिखेंगे कैसे, जैसे कि नेगेटिव पावर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। a रेज टू पावर माइनस 1, इसका मीनिंग है 1/a, यानी कि अगर आपने लिख दिया 2 रेज टू पावर माइनस 1 तो मीनिंग होगा 1/2। 2 रेज टू पावर माइनस 1 तो मीनिंग क्या होगा, 1/2, यानी कि आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया इसका। तो दूसरे शब्दों में आप ये भी ले सकते हैं, आप -1 पावर के बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव पावर के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर। 2 रेज टू पावर -1 मीनिंग ये है कि आप यहाँ पर बात करेंगे। और साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि ये a आपका नॉन जीरो रहेगा। क्यों रहेगा, आपको पता है आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो a जब नॉन जीरो क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी भी है, और तब आप इसकी नेगेटिव पावर लेंगे तो ये अपनी क्या होगा, अगर ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। नेगेटिव पावर को आप सिंबल चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव पावर था, 1 पावर है वैसे तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आए और पॉजिटिव पावर आपने कर दिया। बड़ा सिंपल सा है, इसको भी याद रखें। ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है 11 पावर -1, तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, 1/11। इस तरह से आप कर सकते हैं इनको। थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों। मैंने लिख दिया a रेज टू पावर -m, तो रिजल्ट रहेगा 1/a रेज टू पावर m, और साथ में आपका a नॉन जीरो भी है और साथ में क्या है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी भी है। आप साथ में नोट करें, याद रखें, अपने पास नोट करके रखें इसको, फाइनाइट क्वांटिटी भी है ये। चलिए, और दूसरी तरह से आप अगर क्या लिखें, 1/a रेज टू पावर -m, तो रिजल्ट आपका a रेज टू पावर m हो जाएगा। दोनों को ही ध्यान में रखें, दोनों के लिए रीजन चलता रहेगा आपका। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया 5 रेज टू पावर -7, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 रेज टू पावर 7। आप ये भी लिख सकते हैं 1/5 रेज टू पावर -4, तो आप इसको लिखेंगे 5 रेज टू पावर 4। ये आपके लिए बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, आराम से कर सकते हैं आप। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब भी आपके पास पावर किस टाइप की आए, रेशनल नंबर का तो आपको पता ही है कि ये सारे के सारे इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर हैं, किंतु ऐसे रेशनल नंबर जो इंटीजर न हो, अगर ऐसी कोई पावर मिलती है तो उसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 1/2, मैंने लिख दिया 3 रेज टू पावर 1/4,
5 रेज टू पावर 1/6। तो इनको कैसे लिखते हैं, लिखने का अपना दूसरा तरीका क्या है? देखो साथियों, आप एक सिंबल जिसको कर्व भी बोलते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सिंबल लेके आए आप और यहां पर आप लिखेंगे नंबर, जैसे कि 1/2 है तो पलट दें इसको, 1/2 का आपके पास 2 आएगा। और ये 2 यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। आप लिखेंगे तो भी 2 समझा जाएगा, न लिखेंगे तो भी 2 समझा जाएगा। जैसे कि इसके लिए बात करता हूं मैं, ये 3 है, यहां पर ये 1/4 को आप यहां 4 लिख दें। थोड़ा सा ध्यान रखें इस बारे में। जैसे कि ये 5 है तो ये यहां पर आप 5 रेज टू पावर 1/6 पावर को रेसिप्रोकल करें, यहां पे लिख दिया। कई बार लिखने में हम गलती कर देते हैं, जैसे कि इसी को लिखते वक्त हम जल्दबाजी में ये लिख सकते हैं, और ये दोनों डिफरेंट हैं, अलग हैं। इसका मीनिंग तो आपको पता ही है क्या है। इसका मीनिंग और देख लीजिए, ये है 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि यहाँ पर 5 की पावर 1/2 है, उसका 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ क्या है, 5 की पावर जस्ट 1/6। दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं। तो आप लिखने के तरीके में थोड़ा सुधार कीजिएगा कि जब भी ये रेसिप्रोकल करके आपने यहाँ पर पावर डाला 1/6 तो 6 डाला, तो ये इसके अंदर आए ना कि बाहर, मल्टीप्लाई में ना दिखे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे कि ए आपके पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी, जीरो भी ले सकते हैं यहाँ पर, कोई खास बात नहीं। तो यहाँ पर n, इसका मीनिंग ये होगा कि 1 रेज टू पावर a रेज टू पावर 1/n। ये था आपका जनरल टाइप। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख के चलते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 64 रेज टू पावर 1/2, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप 64 को, आपको पता है कि पावर ऊपर क्या है, 1/2 है। अगर आप 64 को किसी क्वांटिटी की पावर के रूप में एक्सप्रेस करें, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसको 8 रेज टू पावर 2, और टोटल पावर क्या है आपका 1/2, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? आपको पता है ये फार्मूला आपके सामने आया था कि a रेज टू पावर m होल पावर n, तो m का और n का आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। चलिए 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 8 आपके पास आंसर आ गया। चलो साथियों एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड, जो भी आपने टाइप की है उनके बारे में बात करता हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया 25 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो आप देखिए बेस डिफरेंट है, आप साथ साथ ढूंढते रहें कि कौन सी टाइप लगा रहा हूं मैं। बेस डिफरेंट, पावर सेम, तो आप, और मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी और पावर इकट्ठी। आप आगे सोल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। 25 इंटू 5 125 रेज टू पावर 3। नेगेटिव पावर भी आ सकती हैं आपके पास, उसको कैसे सोल्व करेंगे पहले ये देख लें। जैसे कि मैंने लिख दिया 125 रेज टू पावर -1/3। नेगेटिव पावर को आप कैसे सोल्व करते हैं ये आपने देखना है। सबसे पहले 1 अपॉन करेंगे 125 रेज टू पावर 1/3, फिर आगे सोल्व करेंगे 1 अपॉन, ये 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 3, और ऊपर पावर क्या है इसकी 1/3। तो आप पावर का पावर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आपके सामने क्या आया, 1/5। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई एक दो टाइप और देख लें, जैसे कि 7 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 7 रेज टू पावर 1/4। बेस फाइनाइट क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी, सोल्व कीजिएगा तो आप डायरेक्ट m माइनस n करेंगे। 7 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4, तो आप इनको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 का 2 के 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 4 से 4 कैंसिल आउट 1, ये आपके पास 7 रेज टू पावर 1/4। और देख लीजिए साथियों, हमने एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2 को कैसे सोल्व करेंगे? ये आपका बेस डिफरेंट और पावर सेम, मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2, तो ये 7 इंटू 8 दैट इज 56,
पावर ये 1/2 लिख के छोड़ दे, एक्सपोनेंट 1/2 बेस आपका 56। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होंगी और इसी के साथ हमारा ये नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप टेक्स्ट करके हमारे नंबर पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं और अपनी कीमती सुझाव, अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम भविष्य में आने वाली वीडियो को और बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।